नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भाजपा मनसे के गठबंधन की अटकलें, आशीष शेलार और राज ठाकरे की मुलाकात। आइए जानते हैं विस्तार से। मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार और मनसे चीफ राज ठाकरे की मुलाकात को महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही है। भाजपा के मुताबिक पूरी तस्वीर सही समय आने पर साफ होगी। शेलार ने कहा कि पुराने दोस्तों के मिलने का सिलसिला चलता रहता है। सोमवार को हुई दोनों नेताओं की बैठक के बाद संभावित चुनावी गठबंधन की अटकलें को बल मिला है। शेलार ने दादर में अपने आवास पर राज ठाकरे से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, राज ठाकरे और मैं लंबे समय से दोस्त हैं। हम कुछ अन्य विषयों पर भी मिलते हैं और चर्चा करते हैं। सियासी गलियारों में हो रही क्यासबाजी के मुताबिक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के जनाधार पर सेंध लगाने के लिए और मराठी वोट बैंक को बांटने का प्रयास कर रही भाजपा मनसे के साथ हाथ मिला सकती है। बता दें कि शेलार और राज ठाकरे की मुलाकात से पहले मनसे नेताओं का प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचा था। मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दोनों पार्टियां यानी भाजपा और मनसे मित्रवत है, लेकिन गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव से काफी पहले तस्वीर साफ हो जाएगी। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। शिवसेना से अलग होने के बाद एमएनएस की स्थापना की थी। राज ठाकरे के इस फैसले को बाल ठाकरे के खिलाफ बगावत और बेटे उद्धव ठाकरे को बढ़ावा देने के प्रयासों का मुखर विरोध माना गया। बता दें 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने 288 सीटों में से 13 सीटें जीती थी। अधिकांश सीटें मुंबई की थी। एमएनएस की जीत के पीछे मराठी वोटों का विभाजन मुख्य कारण माना गया। वोटों के बंटने के कारण मुंबई में लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना का खेल बिगड़ गया। हालांकि मनसे पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक हाशिए पर सिमट रही है। बता दें कि इससे पहले भाजपा शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का अप्रत्याशित जोड़ हो चुका है। जून 2022 में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद महाराष्ट्र में नई सरकार बनी। उद्धव के करीबी रहे एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद भाजपा के सहयोग से सरकार बनी। बाद में एनसीपी दो धड़ों में बंट गई और अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, जिस तरह से एनसीपी के संस्थापक सदस्य से पार्टी छीनी गई है, यह बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी पार्टी के साथ साथ चुनाव चिन्ह वापस मिलना चाहिए। बकौल सुप्रिया, देश में लोकतंत्र है। एनसीपी के साथ जो भी हुआ है गलत है। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आदेश के लिए आभारी है, जिसमें अदालत ने चुनाव चिन्ह और पार्टी 8 दिनों के भीतर वापस करने का फरमान सुनाया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।